हेलो फ्रेंड्स। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियांग शेन को तैंगशिन का नाम लेकर उसे छेड़ रहा होता है। तभी शेन उसे कहता है कि अपने काम से काम रखो। फिर वो उसे एक साइंटिफिक टर्म फेरोमोन्स बताते हुए दिखाता है कि किस तरह उसकी कैटनिप से अट्रैक्ट होती है। इस टर्म के अकॉर्डिंग मेल्स फीमेल्स के फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होते हैं। तो शेन को लगता है कि शायद इसी वजह से वो तैंगशिन से अट्रैक्ट हो रहा है और जिससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पूरी हेयर शूटिंग टीम पार्टी में पहुंच जाती है और मिस्टर ज़ो और तैंगशिन काफी अच्छे से उनका वेलकम करते हैं। यहाँ पार्टी में शेन इशारों में तैंगशिन को अपने पास बैठने को कहते हैं और वो फिर से उसके फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होता है। बाकी सभी लोग पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं, पर शेन पार्टी से कहीं अलग जगह जा रहा होता है और तैंगशिन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो शेन से माफी मांगने लगती है उसके और शेन के रिलेशनशिप के फेक न्यूज के लिए। तो शेन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वहाँ बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं शेन के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए। तो तैंगशिन देखती है कि शेन उनके साथ फोटो क्लिक नहीं करवाना चाहता, तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है और वो लोग एक मेले जैसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहां बहुत भीड़ होती है। और तैंगशिन को ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, तो शेन कहता है कि ये सब कुछ रियलिटी है। फिर तैंगशिन शेन को आइसक्रीम के लिए पूछती है, तो शेन कहता है एथलीट्स को आइसक्रीम खाना अलाउड नहीं है। फिर तैंगशिन सिर्फ अपने लिए आइसक्रीम लेती है, पर जब पैसा देने जाती है तब उसे पता चलता है कि वो अपना पर्स लाना तो भूल ही गई है। और ये देखकर शेन पेमेंट कर देता है। आइसक्रीम सेलर उसे 2 आइसक्रीम दे रही थी क्योंकि वो कपल ऑफर था, जो लेने से तैंगशिन मना करती है। तो शेन उसे लेने को कहता है। तैंगशिन शेन को शूटिंग टारगेट गेम खेलने को कहती है, जिसमें शेन अच्छे से निशाना नहीं लगा पाता है। तो तैंगशिन उसे छोड़ देने को कहती है, पर वो नहीं मानता और फाइनली वो सही टारगेट पर निशाना लगा लेता है। और शॉप के ओनर एक बियर देते हैं जो कि वो तैंगशिन को दे देता है। फिर वापस जाते वक्त एक जोकर उन दोनों को एक कैंडी देते हैं जिसके रैपर में उनके लव फ्यूचर के बारे में लिखा होता है। फिर अगली सुबह जब तैंगशिन उठती है और अपने हाथ में कैंडी और बियर देखकर रियलाइज करती है कि ये कोई ड्रीम नहीं रियलिटी था। फिर वो कैंडी के रैपर को खोलती है और उसमें लिखा होता है कि वो लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इधर शेन भी उस कैंडी को देखकर मुस्कुराता है। फिर यहाँ तैंगशिन अपने फ्रेंड को बताती है कि मैंने उसे देखा। तो उसकी फ्रेंड कहती है कौन, जिसने तुम्हें छोड़ दिया था? तो तैंगशिन कहती है ऐसा नहीं है, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो वो उसको बताती है कि इस बार जब वो उससे यानी कि शेन से मिली तो वो उसे टोटली चेंज लगा, पर फिर भी वो उसे पसंद करती है और खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पा रही। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम्हें जो ठीक लगता है करो, पर इस बार खुद को हर्ट मत करना। तो तैंगशिन कहती है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है, वो मुझे इस बार छोड़कर नहीं जाएगा। और ये कहकर वो हेयर शूटिंग टीम जिम्नेशियम में चली जाती है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। यहाँ वो काफी अच्छे से स्ट्रीमिंग करती है और एथलीट्स के सारे रूटीन को शूट करती है। फिर यहाँ टीम का एक मेंबर स्विमिंग पूल एरिया और अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता रहा होता है और तैंगशिन शूट कर रही होती है। तभी तैंगशिन शेन को वहां देखकर शूटिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो लड़का स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तैंगशिन शेन को देखकर ब्लश करने लगती है, जिसकी वजह से उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं और ये शेन देखने जाता है, पर तैंगशिन पीछे हटने लगती है, जिससे वो स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली होती है, पर शेन उसे बचा लेता है, जिससे वो शेन के काफी क्लोज आ जाती है और वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर बाद में शेन तैंगशिन के बाकी के स्ट्रीमिंग करने में उसकी हेल्प करता है। स्ट्रीमिंग करने के बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और शेन उसे फेरोमोन्स के बारे में पूछता है। तो तैंगशिन कहती है मुझे नहीं पता ये क्या है। तो शेन उसे समझाता है
मेल्स फीमेल्स के फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कैटनिप से होती है। तो तैंगशिन कहती है मैं समझी नहीं। तो शन कहता है मुझे लगता है कि मैं तुमसे एडिक्टेड हो गया हूँ। तो तैंगशिन को ये बात थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो बहुत खुश हो जाती है ये सुनकर। अब यहाँ हम लियांग को फिर से जिम्नेशियम में देखते हैं और वो वहाँ सीधे शाफी के पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा शूट करती हो। तो शाफी कहती है मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ, पर ऐसा मत सोचना कि तुम मुझसे अच्छा भी कभी कर पाओगे। फिर यहाँ तैंगशिन शन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो शन की बहुत सारी तारीफें करने लगती है कि वो कितना हैंडसम और टैलेंटेड है। तो तैंगशिन उससे पूछती है कि क्या हम लोग कभी रिलेशनशिप में आ पाएंगे, मैं तो बस वहाँ स्ट्रीमिंग के लिए जाती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये बहुत ही मॉडर्न एरा है, यहाँ लोग प्रोफेशनल वर्क और डेटिंग एक टाइम पे ही कर लेते हैं। और फिर वो कैंडी का रैपर देखकर कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी तो आसमानों में बनी है। फिर यहाँ कोच सबकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और जब शन शूटिंग कर रहा होता है तब उसे अपने और तैंगशिन का मोमेंट याद आ जाता है, जब वो स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली होती है और वो उसे गिरने से बचा लेता है, जिसकी वजह से वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। तो कोच उससे पूछते हैं तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। मिस्टर ज़ो कोच को कॉल करके बताते हैं कि तैंगशिन और शन की मेले वाली फोटो वायरल हो गई है, जिसमें काफी सारे अजीब कमेंट्स आ रहे हैं और वो लोग एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट देने का डिसाइड करते हैं। कोच मिस्टर ज़ो से पूछते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो मिस्टर ज़ो कहते हैं मैंने तैंगशिन से पूछा, वो तो ना कह रही है, आप एक बार शन से भी पूछ लें। फिर कोच शाओशी से पूछता है कि क्या शन उस लाइव स्ट्रीमर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो शाओशी कहती है मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो कोच उसे शन से के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को कहते हैं। कोच फिर शन से बात करने लगते हैं और वो कहते हैं तुम उस लाइव स्ट्रीमर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोच उसे समझाने लगते हैं कि तुम एक बॉन्ड शूटर हो और मैंने तुम्हें उससे अट्रैक्ट होते हुए देखा है, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम काफी आगे तक जा सकते हो, एक नेशनल चैंपियन बन सकते हो। तो शन कहता है कि कोच आप सही कह रहे हो, अब मैं अपने और शूटिंग के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए शन क्या करेगा। तैंगशिन जिम्नेशियम ही आ रही होती है, तभी वहाँ काफी तेजी से बारिश होने लगती है। शन उसे एक कपड़े से ढककर उसे भीगने से बचाता है और वो लोग जिम्नेशियम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ शन तैंगशिन को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, इनफैक्ट जब मैं शूटिंग कर रहा था तब भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और वो उसे कैंडी वापस करते हुए कहता है जो कैंडी जोकर ने उन दोनों को दिया था, कि मैं तुम्हें खुद को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे और मेरे बीच एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और तुम्हारे जो भी हुआ वो सब एक गलती थी, मेरे और तुम्हारे बीच कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और उससे कैंडी लेकर वहां से जाने लगती है। तो शन कहता है ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा, है ना। तो तैंगशिन कहती है मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मुझे क्या मिला, क्रिटिसिज्म। वो उसे कहती है तुमने कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, अगर तुम सोचते तो तुम्हें पता चलता कि तुम कितने सेल्फिश हो और तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है और शन सोचने लगता है कि क्या वो सच में सेल्फिश है। और यहाँ हो जाती है इस एपिसोड की एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।